सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि कुमार मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और उसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पढ़ा था। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे क्या होगा वो पढ़ा था और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये पढ़ा था, है ना। एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद करते हैं, क्या होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद कीजिए, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है और हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो इस पॉइंट, मान लेते हैं पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या किए थे, किसी किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उठा करके इस पॉइंट पर ला करके रखे, है ना। और जैसे ही हम लोग इनफाइनाइट से उठा करके इस चार्ज को यहाँ पर ला करके रखे, हमने किया वर्क कहां से कहा, इनफाइनाइट से इस ए पॉइंट तक, और यही वर्क डिवाइड बाय ये टेस्ट चार्ज इस क्या कहलाता था पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए। ठीक है, यही था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग a charge from infinity to a point in electric field is defined as the potential at that point, है ना। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, तो यही होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए, सबसे पहला बात, कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, बताइए। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे हमें क्या बताएगा, हमें बताएगा कि हमने वर्क कितना किया है हर यूनिट चार्ज पे, हमने वर्क कितना किया है हर यूनिट चार्ज पे इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाने में, है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क को इंडिकेट कर रहा है ना, कि हर चार्ज पे कितना काम किया जा रहा है ना। तो वर्क तो स्केलर होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होगा। और इसका यूनिट क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क का क्या होता है, जूल, और चार्ज का कूलम, है ना, चार्ज का कूलम। तो जूल पर कूलम, ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट। इसी जूल पर कूलम को क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। क्या, वोल्ट कहा जाता है। तो ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा वोल्ट। ठीक, अच्छा अगर डायमेंशन लिखे, इसका डायमेंशन क्या होगा बताइए। ऊपर में वर्क है, याद कीजिए वर्क का डायमेंशन क्या होता है। अगर पोटेंशियल का डायमेंशन हमें लिखना है तो हमें वर्क का डायमेंशन लिखना पड़ेगा और चार्ज का डायमेंशन लिखना पड़ेगा। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, तो वर्क का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, ए टी। तो पोटेंशियल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए इनवर्स, है ना। तो ये हो गया डायमेंशन, क्या आया है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए इनवर्स, है ना। ये है डायमेंशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ऐसे लिख देते, लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन। बिहार बोर्ड वाले को ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। जैसे मान लेते हैं कि यही एक पॉइंट चार्ज है। ठीक, मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव क्यू, है ना, ये पॉजिटिव क्यू, और इससे आर दूरी पे, इससे कितने दूरी पे, आर दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। किसी पॉइंट चार्ज को हम ले लिए, क्या ले लिए, एक पॉइंट चार्ज को ले लिए, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, और इससे आर दूरी पे हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो टॉपिक लिख लीजिए, क्या लिखिएगा टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, है ना। यही है टॉपिक। ठीक, चलिए
तो पता करते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो याद कीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे आप पता करने के लिए क्या करते थे हम लोग, वर्क करते थे। कहां से, इनफाइनाइट से, जिस पॉइंट पर लाए हैं, जिस पॉइंट पर लाए हैं इनफाइनाइट से ए पर लाए, डिवाइड बाय जिस चार्ज को लाए, डिवाइड बाय जिस चार्ज को लाए, यही कहलाएगा पोटेंशियल एट ए, है ना। मतलब हमें इनफाइनाइट से उठा करके एक चार्ज को ए पॉइंट पे लाना होगा, जितना वर्क किया डिवाइड बाय वो चार्ज कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। ठीक है, लेकिन यह एक समस्या है। समस्या क्या है कि हमें एक्सटर्नल वर्क करना है, हमें एक्सटर्नल मतलब हमें वर्क करना है ना, हमें वर्क करना। तो वर्क करने के लिए क्या करेंगे, हम फोर्स लगाएंगे इस पे, एफ एक्सटर्नल। ठीक, हम फोर्स लगाएंगे। अब एक बात बताइए, इनफाइनाइट पे ये चार्ज है, हमें इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे ले जाना है ना, तो इनफाइनाइट पे ये चार्ज है, इनफाइनाइट पे हम कितना फोर्स लगाएंगे पता है क्या? इनफाइनाइट के बगल में कितना फोर्स लगाएंगे पता है क्या? इनफाइनाइट से 1 मीटर की दूरी में कितना फोर्स लगाएंगे पता है क्या? बिल्कुल पता नहीं। मतलब इनफाइनाइट के आसपास की जानकारी हमारे पास नहीं है कि इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इनफाइनाइट पे कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, इनफाइनाइट से 1 मीटर के बगल में, इनफाइनाइट से 2 मीटर के बगल में, मतलब इनफाइनाइट के आसपास जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या किया, क्या इस पॉइंट पे जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है। इस पॉइंट पे हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमें पता है। कैसे बताते हैं, इस पॉइंट की जानकारी कैसे है? अगर हमें इधर फोर्स लगाना पड़े, है ना, एक्सटर्नल फोर्स, तो इधर कितना फोर्स लगाएंगे, जितना पीछे की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, जितना पीछे की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। और आर दूरी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है तो पता ही कितना होता है, तो के क्यू बाई आर, आर स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पता है ना। और फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज इज इक्वल टू फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू चार्ज। मतलब सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर ए पॉइंट के आसपास हमारे पास जानकारी है, लेकिन इनफाइनाइट के आसपास हमारे पास जानकारी नहीं है। तब क्या किया जाए इस केस, क्या पोटेंशियल नहीं पता कर पाएंगे इस पॉइंट का, ए पॉइंट का, क्योंकि पोटेंशियल पता करने के लिए हमें इनफाइनाइट से चार्ज को यहाँ पे उठा के लाना होगा, और इनफाइनाइट पे कोई जानकारी है नहीं कि हम कितना फोर्स लगा रहे होंगे, कुछ पता नहीं। क्या किया जाए, एक तरीका है हमारे पास। तरीका क्या है कि हमें पता है कि हम वर्क कर रहे हैं कंजर्वेटिव फील्ड में। कहां वर्क कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फील्ड में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा फील्ड होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में जब भी हम राउंड ट्रिप में वर्क करते हैं, क्या राउंड ट्रिप में, जैसे ए और ये पॉइंट बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे वर्क किए, मान लीजिए W1, और वही वर्क अगर हम बी से ए पर आकर करते हैं ना, बी से ए पर आकर के हम वर्क करते हैं, मतलब किसी चार्ज पार्टिकल को मान लीजिए ए से बी पर ले गए और फिर बी से ए पर लाए, तब मान लेते हैं ए से बी पर ले गए W1 वर्क हुआ और बी से ए पर लाए W2 वर्क हुआ। तो होता यूं है कि राउंड ट्रिप में ए से बी गए फिर बी से ए पर पहुंच गए, राउंड ट्रिप हो गया। तो राउंड ट्रिप में नेटवर्क जो होता है वो 0 होता है। नेटवर्क मतलब W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब W1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ W2। तो यहाँ पर ये हम कर सकते हैं क्या कि इनफाइनाइट से ना उठा करके हम चार्ज को ए पॉइंट से इनफाइनाइट पे ले जाते हैं। कहा, चार्ज को ए पॉइंट से, चार्ज को कहां ले जाएंगे, ए पॉइंट से इनफाइनाइट पे ले जाते हैं। ठीक, और जितना वर्क हमें करना पड़ेगा, जितना वर्क चार्ज को ए पॉइंट से इनफाइनाइट पे वर्क करना पड़ेगा ले जाने में, उसका निगेटिव अमाउंट ऑफ वर्क हम निगेटिव अमाउंट ऑफ वर्क होगा चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट पे लाने में। बात समझ में है? जैसे चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट पे लाने में मान लीजिए वर्क हो रहा है 10 जूल का, है ना, तो ए से इनफाइनाइट पे जाने में हमें वर्क होगा -10 जूल का। तो एक काम करते हैं, हम ए से इनफाइनाइट पे चार्ज को ले आते हैं, है ना, देख लेते हैं कितना वर्क करना पड़ा है, और उस वर्क में क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, वो हो जाएगा वर्क फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट। बात समझ में आया? तो यही काम करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पर निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले हम वर्क करेंगे कहां से कहां, सबसे पहले हम वर्क करेंगे ए से इनफाइनाइट पे। वर्क कहां से करेंगे, ए से इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। एक बात बताइए, आप कहिएगा कि जब हम
यहां से यहां चार्ज को ले जा रहे हैं ऐसे, है ना, यहां से यहां ले जा रहे हैं, तो हमें तो वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम चार्ज को छोड़ देंगे, रिपल्सिव फोर्स लग ही रहा है, अपने आप चार्ज यहां से यहां चला आएगा। क्या समझ में आया? जैसे हम चार्ज को यहां से इनफाइनाइट पे हमको ले जाना है चार्ज को, ठीक, हम क्या करेंगे, चार्ज को छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे क्या होगा, चार्ज पे लग रहा है रिपल्सिव फोर्स, ये चार्ज को अपने आप यहां से यहां ले जाएगा, है ना, रिपल्सिव फोर्स अपने आप यहां से यहां ले जाएगा। तो हमें तो मेहनत करना ही नहीं पड़ा, हमें तो वर्क करना ही नहीं पड़ा, हमें तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही नहीं पड़ा। यही सोच रहे होंगे, गलत सोच रहे हैं। सुनिएगा है क्या, एक्चुअली में है क्या। याद कीजिए कल हमने पढ़ाया था, मतलब पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि चार्ज को ए पॉइंट से इनफाइनाइट या इनफाइनाइट से ए पर जब भी लाएंगे तो उसके काइनेटिक एनर्जी को नहीं छेड़ना है। क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को नहीं छेड़ना है। तो एक बात बताइए, अगर हम छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस चार्ज पे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। क्या आप चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी में बदलाव हो? नहीं। इसके लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना ही पड़ेगा। भले ही इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना, चार्ज को छोड़ देंगे फट से तेजी में भाग जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आ जाएगा, लेकिन हमको बदलाव नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे, और लगा के धीरे 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 इनफाइनाइट पर ले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए ब्लॉक है और इधर से कोई धक्का दे रहा है ना, और हमें ब्लॉक को यहां से यहां ले जाना है, यहां से इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाना है, और धीरे धीरे ले जाना है। तो कोई सामने वाला धक्का दे रहा है तो तेजी में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में बदलाव होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। हम खींच के रखेंगे, बोले चलो धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, है ना, तो धीरे धीरे ले जाएंगे। तो हमको तो फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब हम वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं एक्सटर्नल वर्क डन, है ना। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन कितना के बराबर होगा, जितना एक्सटर्नल फोर्स कितना के बराबर होगा, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स याद कीजिए, एक्सटर्नल फोर्स कितना के बराबर होता था, माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, तो यहां पे लिख दें माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट डी आर। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना के बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर लिख लेते हैं, डी आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, तो एंगल कितना होगा, एंगल 0 डिग्री होगा। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट डी आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डी आर कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री यहाँ। ठीक है, अब क्या किया जाए, माइनस क्यू बाहर ले जाते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर डी आर। ठीक, माइनस क्यू, के भी कांस्टेंट है बाहर जाएगा, कैपिटल क्यू भी कांस्टेंट है बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर स्क्वायर। ठीक, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, इसका इंटीग्रेशन होगा, देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ लिखा हुआ आर का पावर -2 डी आर, है ना। और याद कीजिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, है ना। पावर एक बढ़ा दीजिए और उसी पावर को डिवाइड कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, पावर यहाँ बढ़ा देंगे, पावर एक बढ़ा देंगे, मतलब r का पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1। तो r का पावर -2 मतलब r का पावर -2 प्लस 1 मतलब r का पावर -1 डिवाइड बाई -1, ये हो जाएगा हमारा -1 बाई r। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 बाई r। ठीक, तो -1 बाई r आया है, इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं, q k q, इसका इंटीग्रेशन क्या आया, -1 बाई r। अब ये जो r है, ये r कहां से कहां तक होगा, कहां से कहां तक होगा बताइए, लिमिट कहां से कहां तक होगा,
लिमिट कहां से कहां तक होगा, ये माइनस बाहर ले जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो इसको लिख देते हैं क्यू के क्यू 1/r। बताइए चार्ज को कहां से कहां हम ले गए, चार्ज को हम ए पॉइंट से इनफाइनाइट पे ले गए, और ए पॉइंट इस चार्ज से कितने दूरी पे है, तो ए पॉइंट इस चार्ज से आर दूरी पे है, आर दूरी से कितने दूरी पे ले गए हैं, आर दूरी से इनफाइनाइट दूरी पे ले गए हैं, है ना। ये जो डिस्टेंस है कहां से कहां तक होगा, तो ये डिस्टेंस आर से इनफाइनाइट तक होगा, आर से इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, तो पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्यू के क्यू अपर लिमिट इनफाइनाइट मतलब 1/इनफाइनाइट माइनस लोअर लिमिट 1/r, है ना। ठीक है, तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, माइनस मतलब ये आ जाएगा माइनस क्यू के क्यू बटा आर। ये हो गया वर्क फ्रॉम ए टू इनफाइनाइट, ये हो गया वर्क फ्रॉम ए टू इनफाइनाइट। तो एक बात बताइए, वर्क फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए क्या होगा, इसमें नेगेटिव लगा देंगे, जैसे ही नेगेटिव लगाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा क्यू के क्यू बटे आर। तो ये आ गया वर्क फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए, इनफाइनाइट टू ए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेंगे बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए होता है वर्क डन फ्रॉम ए टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए डिवाइड बाय जिस चार्ज को लाएं, जिस चार्ज को उठा करके लाएं। तो वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए कितना हुआ, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए हुआ हमारा क्यू के क्यू बटे आर, और डिवाइड बाय ये क्यू, है ना, इस क्यू से ये क्यू कट गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए क्या हो गया के क्यू बटे आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल गया क्या, के क्यू बटे आर। और के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के की जगह हम लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू बटे आर। ठीक, बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज का किसी आर दूरी पे या इस चार्ज से किसी आर दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर होगा। के को हम क्या लिख सकते हैं 1/4πε0। बात समझ में आई। ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट चार्ज का किसी भी आर दूरी पे। बात समझ गया, ठीक। चलिए, तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है इस चार्ज पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस चार्ज को हम ला रहे हैं उस चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये तो बस एक माध्यम है ना, ये तो बस एक माध्यम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का। जिस चार्ज को हम ला रहे हैं क्या इस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए तो बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इस पे डिपेंड कर रहा है ना। मतलब जिस चार्ज के आसपास हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करेगा। जिस चार्ज को हम इनफाइनाइट से उठा करके जिस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं उस चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। बेसिकली टेस्ट चार्ज पे डिपेंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं करता है। किस पे करता है, सोर्स चार्ज पे। ठीक, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा, मतलब सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे उतना ज्यादा होगा। और जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता जाएगा। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता जाएगा। बात समझ गए, ठीक है। तो ये था पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो ये था पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता तब निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तब उस केस में जस्ट इसका उल्टा हो जाता, वर्क यहाँ पॉजिटिव आ जाता है ना। कैसे बताते हैं सुनिएगा। तब उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता इस तरफ। एक्सटर्नल फोर्स हमें किस तरफ लगाना पड़ता, इस तरफ लगाना पड़ता है, ए से इनफाइनाइट तक ले जाने में। तो इस केस में देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री, यहाँ cos 180 पुट करते हैं, माइनस का ही प्लस हो जाता और सारा सिनेरियो पलट जाता। क्या पलटता, यहाँ माइनस आया है वर्क फ्रॉम ए टू इनफाइनाइट, तो अगर ये माइनस चार्ज होता तो माइनस में आके क्या होता, प्लस आता, है ना। तब वर्क फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए क्या होता, माइनस। तब नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कितना हो जाता, माइनस के क्यू बाई आर। तो याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा,
पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निगेटिव होगा। ठीक, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाई आर, निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई आर। ठीक है, चलिए अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, है ना। पॉइंट चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ ही गए, अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक, तो फट से नोट डाउन कीजिए। ये हमारा ये पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.9 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज 50 वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो दे रखा है वो दे रखा है प्लस 50 वोल्ट, है ना। पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा और साइन क्या होगा, यही पूछा जा रहा है ना। चार्ज का मैग्नीट्यूड और साइन क्या होगा। साइन तो सीधे पता चल रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब चार्ज पॉजिटिव, तो साइन कैसा होगा, साइन पॉजिटिव होगा। चार्ज कैसा होगा, तो चार्ज कैसा होगा, तो चार्ज पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा। ठीक, अब चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी हम लोग देखें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दे रखा है, 50 इज इक्वल टू के का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू डिवाइड बाय आर कितना है, आर है 0.9, आर है 0.9। ठीक, तो ये 50 इंटू 0.9 डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू क्यू, यही होगा ना। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 5 इंटू 9 डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻, ये ऊपर -9, है ना, इज इक्वल टू क्यू। तो ये 9 से 9 कट गया, कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, क्यू बराबर चार्ज का मैग्नीट्यूड निकल गया, कितना होगा 5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक, बहुत ही आसान सवाल था। तो ये दूसरा क्वेश्चन है ना। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 20 न्यूटन पर कूलम। मतलब एक चार्ज है, उससे किसी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम। ठीक, किसी चार्ज से किसी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 20 न्यूटन पर कूलम। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 10 जूल पर कूलम। मतलब उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 10 जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को ही वोल्ट कहते हैं, मतलब 10 वोल्ट। ठीक है, पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। मतलब चार्ज से इस पॉइंट के बीच का कितना दूरी होगा, चार्ज से इस पॉइंट का दूरी कितना होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, जो जानकारी दिया हुआ है वो लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 20 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर कूलम दे रखा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या दे रखा है, कितना दे रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट, है ना, 10 वोल्ट, 10 जूल पर कूलम या 10 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, 10 वोल्ट देते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 दे रखा है। ये देखिए पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। हमें क्या पता करना है, हमें डिस्टेंस पता करना है ना। क्या किया जाए बताइए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे, क्या डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों इक्वेशन डिवाइड करेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और के क्यू बाई आर इज इक्वल टू 10, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। के क्यू से के क्यू खत्म, स्क्वायर से आर खत्म। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई आर इज इक्वल टू 20/10, है ना। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 10/20, मतलब 0.5 मीटर डिस्टेंस निकल गया। अच्छा, क्या यहाँ से हम चार्ज भी निकाल सकते हैं क्या, कि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। डिस्टेंस हमें पता चल गया है, डिस्टेंस हमें पता चल गया है। चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है, के का वैल्यू हमें पता है, के कितना होता है, के होता है 9 इंटू 10⁻⁹, है ना। डिस्टेंस हमें पता चल गया है, चार्ज निकालना है, चार्ज निकल सकता है। कैसे निकलेगा, इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए, डिस्टेंस का वैल्यू कहीं से भी चार्ज आ जाना है। ठीक, तो यहाँ से आप चार्ज भी निकाल सकते हो। ठीक, ये था एक
चार्ज की बात, एक पॉइंट चार्ज की बात। अब मैंने दो सवाल किया, दोनों में एक चार्ज था, है ना। मान लीजिए अगर सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज कहने का मतलब है कि बहुत सारा चार्ज है ना, और हमें किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना, बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है और हमें किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तब क्या करेंगे? तब वेक्टर की तरह जोड़ देंगे क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे क्या? बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसके लिए लगता है? वेक्टर के लिए लगता है। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो करेंगे क्या? मान लीजिए यहाँ पर एक Q1 चार्ज दिया हुआ है, Q1, एक Q2 चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे Q3 चार्ज दिया हुआ, और ये पॉइंट R1 दूरी, R2 दूरी और ये R3 दूरी पे है ना, और हमें इस पॉइंट पे क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? इसका जो पोटेंशियल होगा V1, इसका पोटेंशियल होगा V2, इसका पोटेंशियल होगा सॉरी इसका V2 और इसका जो पोटेंशियल होगा V3, तीनों को क्या करेंगे? V नेट निकालने के लिए नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जोड़ देंगे नॉर्मल अलजेब्रा की तरह, है ना, नॉर्मल मैथ। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को नॉर्मली ऐसे इंडिविजुअली जोड़ा जाता है ना। ठीक है, तो एक आध दो सवाल इस पर भी देख लेते हैं। बात समझ में आई? अगर बहुत सारा चार्ज दिया हुआ है और किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो उस पॉइंट पे सभी का पोटेंशियल को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, सभी के पोटेंशियल को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है स्क्वायर के सेंटर। ठीक, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार्ज दिया हुआ है, हाँ, और इस सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे हमें क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। और स्क्वायर का साइड कितना दे रखा है? स्क्वायर का साइड है √2 मीटर। ठीक, तो करेंगे क्या? इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे निकालेंगे, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे निकालेंगे, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे निकालेंगे, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक, मतलब सारे चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे निकाल देंगे और सभी पोटेंशियल को जोड़ देंगे। तो उसके लिए तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, डिस्टेंस कितना है ना। डिस्टेंस पता है क्या? नहीं पता है हमें, तो ये √2 मीटर पता है, साइड कितना है, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं R? बताइए, R निकाल सकते हैं क्या? थोड़ा दिमाग लगाइए, ये R कैसे निकलेगा? देखिए कैसे निकलेगा। अगर मैं ऐसे एक एल्टीट्यूड बना दें, ठीक, तो ये एल्टीट्यूड कितने के बराबर होगा? ये एल्टीट्यूड बराबर होगा √2/2, है ना, √2/2 के बराबर होगा। ठीक, आधा, पूरा √2 है तो ये हो गया आधा, और यहां से यहां तक का दूरी, यही हमें R पता करना है, यही हमें R पता करना है। ये कितना के बराबर होगा? ये भी √2/2 के बराबर होगा। यहां से यहां तक √2 मीटर, तो आधा कितना? √2/2। तो ये R जो है हमारा हाइपोटेनस हो गया, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो गया। तो R बराबर क्या हो जाएगा? √अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब √2/2 का स्क्वायर प्लस √2/2 का स्क्वायर, है ना। ठीक है, कितना आ जाएगा बताइए? 2/4। ये कितना आ जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 2/4, है ना। 2/4 कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं, √4 कितना आ जाएगा? 2/4 प्लस 2/4, 2/4 प्लस 2/4 हो जाएगा हमारा 2 2 4 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? कट जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, 1 मीटर के बराबर। मतलब यहां से यहां तक कितना दूरी है? ये R 1 मीटर के बराबर है। R कितना के बराबर है? 1 मीटर के बराबर है। ठीक, ठीक है, R 1 मीटर के बराबर है। तो अब तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं ना, इसका पोटेंशियल यहाँ पर, इसका पोटेंशियल यहाँ पे, इसका पोटेंशियल यहाँ पे, इसका पोटेंशियल यहाँ पे, और सभी को जोड़ देंगे। ठीक, तो एक काम करते हैं, सभी का पोटेंशियल लिखते हैं, सभी का पोटेंशियल। सबसे पहले पोटेंशियल किसका लिखेंगे? पोटेंशियल पॉइंट दे देते हैं, A B C D, है ना। पोटेंशियल जो A पर रखा हुआ है, A पर चार्ज, उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो माइनस ऑफ K क्यूब आएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज है ना। तो -60 माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6 लिख देते, -K⁴/R। ठीक, माइनस K का कहीं नहीं देते हैं, चार्ज का वैल्यू कितना है? तो 66 नहीं है, 60 है, 60 माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6। अच्छा, पोटेंशियल बी वाले का क्या हो जाएगा? प्लस होगा, क्योंकि चार्ज प्लस है, कितना हो जाएगा? K⁴/R। ठीक, K
अच्छा, यहाँ आप लोग सोचेंगे कि हम आर की वैल्यू पुट किए, अरे आर तो 1 के बराबर है, क्या पुट करें, नीचे 1 पुट कर दे, ठीक। के क्यू बाई आर, तो के क्यू कितना है, क्यू है 100 इंटू 10⁻⁻6, ठीक। पोटेंशियल फिर निकालेंगे इसका सी वाले का, तो निगेटिव रहेगा माइनस के क्यू बाई आर, क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, तो के चार्ज का वैल्यू 50 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और डी वाले का, डी वाले का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोकूलम है ना, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर, के इंटू चार्ज का वैल्यू कितना, 20 माइक्रो, ठीक। अब नेट पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी पोटेंशियल को जोड़ देंगे, बी ए प्लस बी बी प्लस बी सी प्लस बी डी, सभी पोटेंशियल को जोड़ देंगे। बी ए कितना है, बी ए है -60 इंटू 10⁻⁻6 के, हाँ के, और बीबी कितना है, बीबी है 100 इंटू 10⁻⁻6 के, और बीसी कितना है, बीसी है 50 इंटू 10⁻⁻6 के, और बीडी कितना है, बीडी है 20 इंटू 10⁻⁻6 के, है ना। सॉल्व कीजिए, -60 प्लस 100 ये हो जाएगा हमारा 40 और 50 90, 40 और 50 90। अच्छा, यहाँ माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज है तो माइनस पोटेंशियल होगा, माइनस चार्ज है तो माइनस पोटेंशियल होगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस चार्ज, ठीक। तो ये हमारा -60 प्लस 100 कितना हो जाएगा 40, 40 माइनस 10, सॉरी 40 माइनस 50 कितना हो जाएगा -10 और प्लस 20 कितना होगा 10 के बराबर होगा, मतलब ये आएगा हमारा 10 इंटू 10⁻⁻6 के। बात समझ में आया, ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं, 100 और 20 120, और ये -60 और -50 110 -110, तो 120 -110 10 के बराबर, ठीक है। और के का वैल्यू पुट कर दे क्या, 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ठीक। सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 9 और एक 10, 10 में से हो जाएगा 4, तो 9 इंटू 10⁻4 वोल्ट, ये आ गया नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल कहां पर, तो सेंटर पे, ठीक। नोट कीजिए, तो ये हमारा लास्ट सवाल रहने वाला है। सवाल क्या है कि एक +q चार्ज दे रखा है और एक -3 q चार्ज दे रखा है, और ये कितने दूरी पे है, तो ये 1 मीटर की दूरी पे है, कितनी दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे। पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, मतलब इस लाइन ज्वाइनिंग पे कौन सा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। क्या सही में 0 होगा क्या, बिल्कुल 0 हो सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव, कहीं तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर दोनों एड अप होकर के 0 हो जाएगा, है ना। अगर वहीं पर ये दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव होता तब कहीं पर भी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं मिलता, क्योंकि इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, इसका भी पॉजिटिव पोटेंशियल, दोनों कहीं ना कहीं एड अप नहीं होता और एड होकर इंक्रीज होता, एक दूसरे के पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा था, तो कहीं पे 0 नहीं मिलता, ठीक। क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए हमें इस लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस +q चार्ज से कितने दूरी पे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, ठीक।
कुछ यहाँ माना इस पॉइंट से कितने दूरी पे, इस पॉइंट से x दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, सॉरी इस चार्ज से x दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, ठीक। तो इससे कितने दूरी पे होगा, इससे हो जाएगा 1 माइनस एक्स, 3 कूलम चार्ज से, माइनस 3 कूलम चार्ज से कितने दूरी पे होगा 1 माइनस एक्स दूरी पे, ठीक। हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट लिया जहां पे माना कि ठीक है इस पॉइंट का नाम देते हैं P, इस P पॉइंट पे क्या है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जीरो है, ठीक। प्लस क्यू चार्ज से कितने दूरी पे, तो x दूरी पे, माइनस 3 क्यू चार्ज से कितने दूरी पे, तो 1 माइनस एक्स दूरी पे। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू जीरो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P जो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस 3 क्यू चार्ज की वजह से होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पे जीरो चाहिए, जीरो इज इक्वल टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला K Q बाय डिस्टेंस कितना x, प्लस माइनस चार्ज का पोटेंशियल माइनस, तो माइनस के चार्ज कितना है 3q डिवाइड बाय r, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 1 माइनस एक्स, डिस्टेंस 1 माइनस एक्स, ठीक। तो इसको इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, k 3k q बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू k q बाय x, के क्यू से के क्यू कट गया, ठीक। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये इधर आ जाएगा तो 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 बाई 4, मतलब x से, सॉरी ये प्लस क्यू चार्ज से कितने दूरी पे इलेक्ट्रिक मीटर है, हाँ प्लस क्यू चार्ज से कितने दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, तो 1/4 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा प्लस क्यू चार्ज से। बात समझ गए, ये था कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसके आगे हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। आप लोग ये सोचिएगा कि क्या सही में आसपास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा डाइपोल के आसपास कि नहीं होगा, होगा भी तो कितना होगा। और याद कीजिए हमें क्या जानना है, हमें यही जानना है कि एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा, है ना। तो इस सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो में अगर कहीं भी, इस लेक्चर में कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज जरूरतमंद को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ठीक। तो आज के लिए रहने देते हैं।